महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार। थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे राहुल, सोनिया गांधी। सड़क मार्ग से जयपुर पहुंच रही प्रियंका गांधी। महारैली से देश में जाएगा महासंदेश। केंद्र पर बरसे सीएम गहलोत। कहा बीजेपी और केंद्र की गलत नीतियों पर प्रहार करने का आ गया है वक्त। कांग्रेस की रैली में जुटेंगे 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता। प्रदेश कांग्रेस का दावा, अलग अलग जिलों से जयपुर पहुंचने लगे लोग। महंगाई हटाओ रैली को लेकर जयपुर में टाइट सिक्योरिटी। ट्रैफिक के भी खास इंतजाम। 15 आईपीएस संभालेंगे जिम्मा। तैनात रहेंगे 2000 यातायात कर्मी। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली से जुड़ी हर अपडेट पहुंचाएंगे आप तक। जयपुर में 10 कैमरों के साथ 10 रिपोर्टर। न्यूज 18 राजस्थान पर महा कवरेज दिन भर। वडोदरा में आज से फिर गांव की सरकार का रण। कोटा, बाना समेत 4 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी। पहले चरण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ जुड़ गया हूं सुमित गुप्ता फिर से। और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली चल रही है। जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली आयोजित की गई है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ओटीएस पहुंच गए हैं। राजीव शुक्ला, रणदीप सुरजेवाला भी ओटीएस पहुंच गए हैं। सुशील कुमार शिंदे भी ओटीएस पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा की इन्होंने। थोड़ी देर में अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जयपुर पहुंचने वाले हैं। तमाम दिग्गज भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। जयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम में ये रैली आयोजित की गई है। विद्याधर नगर में होने वाली इस रैली के लिए अब तमाम दिग्गज जयपुर में जुटना शुरू हो चुके हैं, पहुंचना शुरू हो चुके हैं, या यूं कहें लगभग पहुंच चुके हैं। तमाम बड़े चेहरे यहां इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। बस इंतजार है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का। इंतजार किया जा रहा है और बताया जा रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक साथ एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी सड़क मार्ग के जरिए जयपुर पहुंचेंगी। टाइट सिक्योरिटी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक के इंतजाम किए गए हैं। 15 आईपीएस ट्रैफिक का जिम्मा संभाल रहे हैं। 2000 यातायात 15 आईपीएस इस रैली का, इस ट्रैफिक का तमाम बंदोबस्त में लगे हुए हैं। 2000 यातायात कर्मी लगे हुए हैं ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को संभालने में। और इस रैली में ये तस्वीरें भी आपको हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 मंच यहाँ बनाए गए हैं। आला कमान के लिए अलग मंच, उनके साथ कुछ स्पेशल लोग मौजूद रहेंगे। फिर उसके बाद कद के अनुसार इस मंच पर मौजूदगी दर्ज कराई जाएगी। तीनों मंच पर कांग्रेस के बड़े चेहरे दिखाई देंगे और लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग तो जुटना शुरू हो गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान भी लगातार रैली से जुड़ी हर तस्वीर कवर कर रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। 10 रिपोर्टर्स हमारे मैदान में जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। ठीक है, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज हमारे साथ एयरपोर्ट से लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल ओटीएस से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सबसे पहले अरबाज आपके पास में आ रहा हूं, क्या तस्वीरें अब एयरपोर्ट से, क्या हाल चले, कितनी देर, खबर क्या आ रही है, कितनी देर बाद राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी यहां पहुंच रही हैं? क्योंकि अब खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगी। जी बिल्कुल सुमित, देखिए प्रियंका गांधी सड़क मार्ग के जरिए पहुंच रही हैं और स्टेट हैंगर पर यहाँ पर जो है मूवमेंट बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल से मूवमेंट कम कर दिया गया है। फिलहाल हम स्टेट हैंगर की तरफ पहुंच रहे हैं और जहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा अभी ओटीएस में जो ब्रेकफास्ट पर चर्चा की है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के साथ में, उसके बाद में तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी उनके साथ में यहाँ पहुंचेंगे रिसीव करने के लिए और यहाँ सीधे स्टेट हैंगर पर आएंगे। और यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनका इंतजार सभी को है,
पूरी एक तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी उनकी यहाँ पर मौजूद है, तमाम दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं। सभी को इंतजार है अपनी इस रैली के जो सेंटर अट्रैक्शन है उनका, जो दोनों यहाँ पहुंचेंगे उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में एयरपोर्ट आ जाएंगे। उसके बाद में उन्हें यहाँ से लेकर के आगे की जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी, क्योंकि रैली में सबसे ज्यादा लोग जो सुनना चाहते हैं और राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं, सोनिया गांधी को सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की रणनीति क्या है और मुद्दों की बात किस तरह से रखी जाती है, कैसे जनता को ज्यादा से ज्यादा लुभाया जाता है। और कांग्रेस के जो जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं वो भी इस बात के इंतजार में है कि आखिरकार आज जो उनकी तैयारियां रहेंगी वो कितना अपना जो मैसेज है वो आम जनता तक पहुंचा पाता है। क्योंकि देखिए करीब 2 लाख से ज्यादा जो है कार्यकर्ता जुटाने की बातचीत की गई है, लेकिन महंगाई कार्यकर्ताओं का नहीं बल्कि जनता का मुद्दा है। जब तक जनता नहीं जुटेगी, जब तक लोग नहीं आएंगे, तब तक ये रैली जो है एक तरह से कहा जाए तो कारगर नहीं कही जा सकेगी। लेकिन जो कांग्रेस की कोशिशें हैं, तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इनकी जो बात पहुंचेगी वो इनके आला कमान से पहुंचेगी। और आला कमान अभी थोड़ी देर में जयपुर के स्टेट हैंगर पर पहुंचेंगे, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो कि केंद्र एक तरह से माना जाता है कांग्रेस का, वो दोनों लोग यहाँ पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी बाई रोड जो है जयपुर पहुंच रही हैं, वहां पर उनके लिए एक अलग टीम मुस्तैद की गई और यहाँ पर एयरपोर्ट पर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगुवाई करने के लिए कुछ देर में पहुंच जाएंगे। जी सुमित। बाबूलाल, मुख्यमंत्री खबर देखिए आ रही थी, मुख्यमंत्री ओटीएस में है और अभी ब्रेकफास्ट पर चर्चा कर रहे हैं। क्या जानकारी अब आपके पास, क्या निकल चुके हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए, कितनी देर बाद निकलेंगे, अपडेट क्या है? बीजेपी का कोई आधार ही नहीं, बीजेपी है ही नहीं वहाँ पे। और बीजेपी को वहाँ से अशोक गहलोत करीब 20 मिनट पहले यहाँ से निकल गए हैं और खबर यही है कि वो शायद सीएमआर गए, वहाँ से वापस आएंगे। प्रियंका गांधी आ सकती हैं यहाँ पर ओटीएस, और क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस वक्त ओटीएस में हैं। रैली स्थल पर जाने से पहले वो तमाम नेताओं से बात कर सकती है, मुलाकात कर सकती है और इस बैठक का एजेंडा क्या हो, किन किन इश्यूज़ को पार्टी आज जो है बड़ा मुद्दा बना करके देश की जनता के सामने पेश करेगी, तो उन पर भी वो चर्चा कर सकती है। देश भर के नेता ओटीएस में हैं और सब आज राजस्थान से एक नई ऊर्जा लेकर के जाने के लिए आए हैं, क्योंकि शूरवीरों की धरती है राजस्थान और जड़ें बहुत गहरी है कांग्रेस पार्टी की। भले ही पिछले 20 साल में कभी हारती कभी जीतती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है। तो उसी जज्बे को वापस पार्टी हासिल करना चाहती है जो आज से 20 साल पहले 25 साल पहले पार्टी के पास था। हाल के सालों में पार्टी ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब उसको लगता है कि अब ज़्यादा देर कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नई पीढ़ी को आपको जोड़ना है, नई पीढ़ी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। बहुत रिसर्च किया होगा पार्टी ने, बहुत खोज पड़ताल करी होगी कि वो कमज़ोर कड़ी क्या है जिसकी वजह से हम जनता से दूर हो रहे हैं। शायद उसका जवाब आज जयपुर की रैली के जरिए दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस को लगता कि माहौल मुफीद है उसके लिए। महंगाई बढ़ रही है, सरकारी जो आपके PSUs हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका निजीकरण हो रहा है, रोज़गार घट रहे हैं और PM मोदी के खिलाफ अब वो माहौल नहीं रहा जैसा हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी ये महसूस कर रही है, इसलिए आज जो है जयपुर में तमाम नेताओं को बुलाया गया, एक राष्ट्रव्यापी रैली यहाँ पर आयोजित की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का ये सौभाग्य है कि उनको इस रैली को आयोजित करने का सौभाग्य मिल रहा है। वो एक नई ताकत जुटाएंगे और यहाँ पर धारणा राजस्थान में कि 5 साल में सरकारें बदल जाती है, तो 3 साल हो गए, 2 साल और बचे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता ये संदेश भी लेके जाएगा कि अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पर फिर से सत्ता में आएंगे। और जो अब तक पार्टी में विभाजन की लकीरें खींची हुई थी उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश हुई है। सचिन पायलट, CM गहलोत और अजय माकन की जो मुलाकातें हुई हाल ही में, तो उसके बाद में तमाम सवालों के जवाब भी आज जनता के सामने दिए जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी में कहीं भी मनमुटाव नहीं है। सब एकजुट होकर के 2023 का चुनाव लड़ेंगे और फिर से जीतेंगे। तो पार्टी जीतने का संकल्प यहाँ से लेगी, क्योंकि 2 बार लगातार केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई और उनके पास में जो लीडरशिप है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। शायद राहुल गांधी भी एक नई ताकत यहाँ से हासिल कर पाएंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में उन्हें फिर से नेता बना दिया जाए पार्टी का। उसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और इतना ज़्यादा जोश कभी महसूस नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में। और इतनी रैली की जो तैयारी की गई है वो इससे पहले जितनी भी रैलियां हुई होंगी, कांग्रेस पार्टी लोग कहते हैं कि ढर्रे पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन नई तकनीक के साथ, नए कार्यकर्ताओं के जोश के साथ और इस तरह का माहौल पार्टी ने बनाया कि वो बीजेपी से 21 है, 20 नहीं है, कम नहीं है किसी भी यानी कि क्षेत्र में। और
आज जो रैली हो रही है वो तमाम सवालों का जवाब देगी। और जयपुर में रैली करने का मकसद यही मान सकते हैं, क्योंकि राजस्थान बड़ा सूबा, यहाँ पर घर घर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कई राज्य से सीमाएं सटी हुई हैं और यहाँ से जो संदेश जाएगा वो दूर तक जाएगा। एमपी से लोग आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तक से लोग आ रहे हैं। और 5 राज्यों के जब चुनाव होने जा रहे हैं, यूपी नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ से जो पार्टी हुंकार भरेगी उसका संदेश दूर तक जाएगा। और इस अगले साल जो चुनाव होंगे शुरुआती महीनों में, ठीक, वहाँ पर भी पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी। ठीक है, एयरपोर्ट लिए चलते हैं। लवली वधवा जुड़ गए हमारे साथ एयरपोर्ट से। लवली, क्या हालचाल है? आज देखिए, बिल्कुल आज ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है जयपुर का वो विद्याधर नगर का वो मैदान। महंगाई विरोध की रैली के बीच में राहुल गांधी का पहुंचना, और राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, जैसा कि अपडेट अभी मिल रहा है। स्टेट हैंगर की एक बार तस्वीर दिखा देता हूं। जयपुर का ये स्टेट हैंगर है जहां पर राहुल गांधी का विशेष विमान जो है वो लैंड करेगा। इससे पहले एआईसीसी का एक विमान जो है वो यहां पर लैंड हो चुका है, जिसमें मुकुल वासनिक समेत जो आला जो नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम लीडर्स जो कल नहीं पहुंच पाए थे किसी कारणवश, वो तमाम लीडर्स आप देखिए चप्पे चप्पे पर जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो तैनात है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं अपने अफसरों से। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जो है वो यहां पहुंचने जा रहे हैं। आपको आगे का नजारा दिखाता हूं। यहां पर राहुल गांधी का प्लेन लैंड करेगा, उसके बाद में जो आला लीडर्स हैं उन्हें बसों के माध्यम से और राहुल गांधी को बाय रोड यानी कार के माध्यम से जो है उन्हें यहां से रवाना किया जाएगा। दूसरी तरफ आपको स्टेट हैंगर के गेट की तरफ लिए चलता हूं। ये वो कारकेट होगा, ये वो काफिला होगा जिसमें राहुल गांधी सवार होकर के विद्याधर नगर के लिए रवाना होंगे। इसकी बाकायदा मॉकड्रिल की गई, कल काफी मशक्कत की गई। सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर के राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ में, जयपुर कमिश्नरेट के जवानों के साथ में मशक्कत की। और यहां से बाहर निकलते ठीक उन्हें यह होर्डिंग नजर आएगा जिस पर लिखा हुआ है महंगाई हटाओ महारैली। यानी राहुल गांधी के लिहाज से जिस तरह से रिलॉन्चिंग राहुल गांधी की हो रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से पूरी कांग्रेस एक मंच पर आकर के साबित करना चाह रही है कि कांग्रेस के आला लीडर्स G23, G24 कुछ नहीं है। अब तमाम लोग, कांग्रेस के जो तमाम लीडर्स हैं वो एक मंच पर नजर आएंगे। और आपने मंच की तस्वीर भी देखी होगी, राम राम सा का मैसेज जो है वो कांग्रेस अपने मंच से दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कांग्रेस के संगठन के लिहाज से कि जब पहली बार मंच पर इस तरह की तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देखिए स्टेट हैंगर की। ये जयपुर का स्टेट हैंगर है जहां पर आला जो सीआईएसएफ के जवान है उनके जिम्मे यहां की सुरक्षा व्यवस्था रहती है। ये तमाम सीआईएसएफ के जवान जो है वो मोर्चा यहां पर संभाले हुए हैं। और कुछ ही देर के अंदर जब राहुल गांधी का विमान 11:45 पर यहां पर लैंड करेगा, तब यही जवान जो है राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ में उनकी सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। और सीआरपीएफ की जो सुरक्षा व्यवस्था उन्हें दी गई है वो यहां से उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए राजस्थान पुलिस के जवानों के साथ में, ये सीआईएसएफ के तमाम जवान हैं। ये स्टेट हैंगर का मुख्य गेट है। यहां से राहुल गांधी का काफिला जो है विद्याधर नगर के लिए रवाना होगा। पूरे रास्ते पर जो है बैरिकेडिंग की गई है, पूरे रास्ते पर चाक चौबंद कड़ी व्यवस्थाएं की गई है ताकि पूरी तरह से ये कारकेट सुरक्षित निकल सके। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सरकार कोई चूक नहीं चाहती है। पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्या निगम, क्या जेडीए, क्या तमाम और विभागों के अधिकारी, तमाम अफसरों की ड्यूटीज जो है वो यहां पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं ये काफिला राहुल गांधी का आपको नजर आ रहा है। पहले प्रियंका गांधी का प्लेन लैंडिंग के लिए भी कल शाम को जानकारी आई थी कि वो बाय प्लेन आएंगी, लेकिन अब वो लखनऊ से बाय रोड रवाना हो चुकी है। और अभी जो जानकारी, जो ताजा इनपुट मिला है वो बहरोड से आगे निकल चुकी है, यानी जयपुर पहुंचने में कुछ ही घंटे का वक्त है जब प्रियंका गांधी जयपुर में होंगी। तो ये नजारा जो है स्टेट हैंगर पर इस वक्त का माहौल जो है वो आपको नजर आ रहा है। और कांग्रेस के लिहाज से कांग्रेस के नए युवाओं नेता, जो नई लीडरशिप आने वाली है, वो आज एक मैसेज देगी केंद्र सरकार के खिलाफ कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और महंगाई के दाम कम करने की बात कहकर कांग्रेस बीजेपी सत्ता में आई थी दिल्ली में, तो उस पर किस तरह से प्रेशर बनाया जाए, किस तरह से दबाव बनाया जाए, उस पर कांग्रेस आज बहुत महत्वपूर्ण मैसेज राजधानी जयपुर से देने जा रही है। फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से देखें तो भी राजस्थान का जो संगठन है वो स्ट्रांग है। जो ट्रेजरर है पवन बंसल, उन्होंने भी इस बात को ठीक है। स्टेडियम चलते हैं, विद्याधर नगर स्टेडियम। दिनेश जुड़े हुए हैं वहां से, हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं आप तक। दिनेश, कुछ बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं क्या? क्योंकि अब तो कुछ ही पलों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी पहुंच जाएंगे। हालांकि तैयारियों का जायजा तो कल ही ले लिया गया था, लेकिन अब आज के दिन, इस वक्त की अगर मैं बात करूं, कोई बड़ा चेहरा नजर आ रहा है वहां पर? सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गए हैं। कई दूसरे राज्यों से नेता पहुंचे हैं, वो लगातार यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं कैमरामैन यासीन से एक बार कहूंगा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए मंच पर जो है वो नेता है, दूसरे राज्यों से जो नेता आए हुए हैं उन नेताओं को जो है दूसरे मंच पर, जो साइड में एक मंच लगाया गया है वहां पर जगह दी गई है। और ये वो नेता है जो दूसरे राज्यों से, चाहे वो लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, इसके साथ ही
पूर्व में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो नेता हैं, उन लोगों को जो है वो साइड के मंच पर जगह दी गई है। प्रदेश के जो मंत्री हैं, दूसरे राज्यों के जो मंत्री हैं, वो इस मंच पर मौजूद रहेंगे। और मुख्य मंच की अगर बात करें तो मुख्य मंच पर भी कुछ नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं अभी 3-4 लोग ही हालांकि यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो तय किया गया था वो ये कि सभी नेता एक साथ ओटीएस से रवाना होंगे, एक साथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तो मुख्य मंच पर जो नेता रहेंगे वो अब से थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पहुंचेंगे। और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जैसी सूचना है कि वो कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। और राहुल गांधी के लिए भी चार्टर जो है वो गया हुआ है, तो वो जब लौटेगा तो एक बार हम तस्वीरें जो है वो स्टेडियम की भी जो है दिखाना चाहेंगे, क्योंकि स्टेडियम में जो है वो गर्माहट है काफी। यहाँ पर जो है वो उत्साह जबरदस्त नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है उत्साहित है। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ये एनएसयूआई का ब्लॉक है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और सभी के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और कार्यकर्ता जो है जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। बाकायदा डंडिया, पोस्टर, बैनर सब जो है वो लहराए जा रहे हैं। और हमारे साथ में सचिन कुमार भी हैं, अभी जो है वो बाहर से जायजा लेके लौटे हैं। किस तरह का माहौल है बाहर की ओर? बिल्कुल देखिए, प्रदेश भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। खास करके अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के क्षेत्र की बात करें तो वहां से जोधपुरी साफे के साथ लोग आ रहे हैं। जोधपुरी साफा रंग बिरंगा कल्चर आपको दिखाई देगा। राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में कई संस्कृतियां एक साथ बसती है। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रदेशों से रैली के रूप में आ रहे हैं और हर कोई अपने बैनर, एक अपने नेता के बैनर के तहत आ रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके नेता को भी तवज्जो मिले, उसके नेता को यहाँ पर जगह मिले। तो कहीं ना कहीं एक अलग अलग रंग आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं जो अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो नारा था नो मास्क नो एंट्री, उसकी पालना कड़ाई से करवाई जा रही है। पालना हो पा रही है, उसकी सही तरीके से पालना हो पा रही है। देखिए, नो मास्क नो एंट्री की पालना हो पा रही है। जो लोगों में मास्क नहीं है उनको मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर दिए जा, सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात थी, ये दावा किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि पहली रैली होगी जिसमें डबल डोज वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट देख के एंट्री की जाएगी। उसकी पालना बिल्कुल नहीं हो पा रही है। कोई सर्टिफिकेट नहीं देखा जा रहा है, केवल मास्क देखा जा रहा है। जिसका मास्क जिसको मास्क दिया जा रहा है और ना ही आरटीपीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो देखी जा रही है। कई जो है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं रैली में, तो कोई तकलीफ भी हो रही है लोगों को बाहर? आपने देखा, क्योंकि सूचना ऐसी है कि कई लोगों को पास नहीं मिल पा रहे हैं तो वो अंदर नहीं आ पा रहे हैं। इस तरह की कोई दिक्कतें आपने देखी? देखिए, जो नेता बाहर से आए हैं, जो कार्यकर्ता बाहर से आए हैं, खास करके सेवा दल के कार्यकर्ता या जो अलग अलग राज्यों के जो लोग आए हैं, उनके पास से जरूर नहीं बन पा रहे। आम जनता या जो आम कार्यकर्ता आ रहा है उसको किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं, उसको एंट्री दी जा रही है। लेकिन जो नेता मध्य प्रदेश से आए हुए, जो पंजाब हरियाणा के कुछ लोग हमको मिले जिनका वो 4 नंबर गेट से एंट्री देनी थी और बिना पास के उनकी एंट्री नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो पुलिस है वो वाहनों को दूर ही रोक रही है। कई किलोमीटर लोगों को पैदल चल के आना पड़ रहा है और ये देखिए भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है। अगर निगम के सूत्रों की बात करें दिनेश, तो तकरीबन 40,000 कुर्सियां लगाई गई है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कुर्सियों की व्यवस्था हो 40,000 कुर्सी की व्यवस्था की गई है। उत्साह कैसा नजर आ रहा है लोगों में, कार्यकर्ताओं में? बड़ा मुद्दा क्योंकि कांग्रेस उठा रही है यहाँ से और पहली बार राष्ट्रीय रैली हो रही है। उत्साह का लेवल क्या है? देखिए, उत्साहित लोग हैं क्योंकि लोग जब जैसे पहुंचते हैं तो उत्साहित नजर आते हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उत्साहित है, नारेबाजी की जा रही है, उत्साह चरम पर है। लोगों से जब मैंने बात की तो उनका ये भी कहना था कि इस रैली के बाद महंगाई जरूर कम होगी, क्योंकि आने वाले राज्यों में चुनाव है। ऐसे में एक्साइज कम करके राहत और केंद्र सरकार दे सकती है। देखिए, उत्साह हाई है और तस्वीरें एक बार देखिए, उत्साह जो नजर आ रहा है उसकी तस्वीरें हम एक बार फिर से दिखाएंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम में जो है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर एनएसयूआई के आप कार्यकर्ताओं का जोश देखिए। बाकायदा जो है वो कटआउट यहाँ पर बना के लेके आए और एनएसयूआई यहाँ पर बना दिया गया है। आप देखिए झंडे लहराए जा रहे हैं। अशोक गहलोत के जो है मुखौटे लोग लगा के यहाँ पर आए हैं, राहुल गांधी के मुखौटे लगा के आए हैं और इधर सेवा दल के अलग अलग जो है कांग्रेस के संगठन, उन्होंने अलग अलग ब्लॉक जो है वो दिए गए हैं और अपने अपने ब्लॉक में जबरदस्त उत्साह है। देखिए इधर हम दिखाते हैं, देखिए राहुल गांधी की तख्तियों के साथ पहुंचे हैं, महंगाई कम करो की तख्तियों के साथ पहुंचे हैं कार्यकर्ता। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष, उनकी भी तख्तियों के साथ नेता पहुंचे हैं और दूसरे जो ब्लॉक हैं उनमें कई जो महिलाएं हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई हैं। महिलाएं तख्तियां लेकर पहुंची है, जो महिलाओं को
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने जो 40% आरक्षण की बात कही टिकट देने में उत्तर प्रदेश में, तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ में ट्रेंड कर रहा है यहाँ पर, और बड़ी संख्या में महिलाएं वो तख्तियां लेकर यहाँ पर पहुंची है। तो उत्साह का लेवल जो है वो हाई है और कार्यकर्ताओं में जोश है। आज बड़ा संदेश यहाँ से जाने वाला है और लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए यहाँ पर नारेबाजी करते हुए लोग पहुंच रहे हैं, झंडियां लहराते हुए लोग पहुंच रहे हैं और रंग बिरंगी पोशाक में अलग अलग हिस्सों से अपने अपनी वेशभूषा में जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल है विद्याधर नगर का, उसमें जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल जो है वो कांग्रेस में हो गया है। महंगाई हटाओ रैली के जो है होर्डिंग्स जगह जगह लगे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी के 6 कटआउट यहाँ पर बड़े बड़े, चारों ओर जो है 6 बड़े कटआउट राहुल गांधी के, और अलग अलग गेटअप में वो जो है वो राहुल गांधी के कटआउट लगे हैं। सोनिया गांधी के 2 कटआउट यहाँ पर लगे हैं। प्रियंका गांधी के 2 कटआउट लगे। बोर्ड बता रहे थे जिसमें कई महिलाएं मैसेज लिखा हुआ एक बोर्ड लेकर आए हैं, तख्तियां हैं जिसमें लिखा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये कहीं प्रदेश सरकार को ही तो नहीं दिखाया जा रहा है बोर्ड कि भाई प्रियंका गांधी ने यूपी में तो कह दिए बात, राजस्थान में तो इसे लागू करो, ऐसा तो नहीं है ना? बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी ने जो शुरुआत की मुहिम की कि 40% जो है वो टिकट मिलेंगे महिलाओं को, दबाव तो कहीं ना कहीं है ही दूसरे राज्यों पर भी कि वो भी इस तरह की मुहिम लागू करे। लेकिन देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां होती है। राजस्थान की स्थितियां अलग है। राजनीतिक स्थितियों की अगर बात करें, यूपी में कोई बहुत ज्यादा बड़ा वजूद कांग्रेस का नहीं था। वहां पर कांग्रेस एक नए प्रयोग के साथ जा सकती है। उसकी कितनी सफलता मिलती है वो देखने वाली जहां वजूद है वहां पर तो करो। उसमें अगर होती है कांग्रेस तो दूसरे नजीर तो पेश करो साहब। बिल्कुल देखिए राजस्थान वो राज्य है जहां पर पंचायती राज में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दिया गया है। और अब मांग ये उठ रही है, महिलाएं तो काफी खुश है जिस तरीके की पहल की गई है प्रियंका गांधी द्वारा। उनको ये लगता है कि अब जब चुनाव आएंगे तो यही हवाला दिया जाएगा कि जिस तरह प्रियंका गांधी ने यूपी में वादा किया उसी तरह जो है दूसरे राज्यों में होना चाहिए। तो महिलाएं तो ये बात उठाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है तस्वीरों पे हम एक बार फिर से दर्शकों को लिए चलते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा संदेश आज जयपुर से जाने वाला है इसके कई राजनीतिक मायने लिए हैं। देखिए कई तरह के लक्ष्य इस महंगाई हटाओ रैली के जरिए साधे जाएंगे कांग्रेस की ओर से। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा, महंगाई को लेकर लगातार मोर्चा खोला जा रहा है। पिछले दिनों ही जन जागरण अभियान चलाया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से 14 से 29 नवंबर तक। और उस जन जागरण अभियान के समापन के तौर पर तस्वीरें आप दिखाइएगा, मैं फिर से लौट रहा हूँ और तस्वीरें आप दिखाते रहिए। एक खिड़की में तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। महेश शर्मा जी, बीजेपी ने भी, एनडीए ने भी महंगाई को लेकर कई बार प्रदर्शन किए, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन मुझे याद नहीं है। अगर कभी किया हो तो बताइएगा, आपकी याद में कभी ऐसा प्रदर्शन बीजेपी ने, एनडीए ने किया हो तो। या फिर ये माना जाए बीजेपी को तो देखो हमने देखा था, वो स्मृति ईरानी की तस्वीरें तो आज भी वायरल होती हूँ, सिलेंडर लेके सड़कों पर बैठ जाती थी, लेकिन इस तरह की महारैली का आयोजन शायद ना किया हो उन्होंने। कांग्रेस अमूमन ही कहती रही है, बीजेपी पर आरोप लगाती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं कैमरा लेकर जाते हैं, पब्लिसिटी करते हैं अपनी। क्या कांग्रेस भी अब उसी पच्चीनों पर निकल पड़ी है कि महंगाई को लेकर आवाज उठानी है तो एक महारैली आयोजित कर देते हैं? देखिए जो भी है, जिस तरह का भी जो जैसा सिनेरियो बन रहा है, ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए या राजनीति के परिप्रेक्ष्य में लीजिए, इस समय के अनुसार उसकी वैसे ही मतलब क्या कहते हैं कलेवर पेश करना पड़ता है। चाहे वो जिस तरह से आप ये देखिएगा कि महंगाई ऐसा मुद्दा है जो शाश्वत है। जब से देश में और प्रदेश में जब चुनाव हुए, हर पार्टी जो सत्ता में जाने की के लिए जतन करती है वो पहले महंगाई को का ही दामन थापती है, क्योंकि महंगाई से आम व्यक्ति कम हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे नहीं। महंगाई क्योंकि शाश्वत सत्य है और बढ़ेगी, इस पे कोई बिल्कुल नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई ऐसे कारक हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कह दीजिए और कोई दूसरे कारक है, उन सब चीजों को मिलाकर के महंगाई ऐसी है जिसपे रफ्तार लगेगी। जब हम वेतन बढ़ा रहे हैं, सबकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, सबकी मतलब क्या होता है कि बाइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो इसके साथ साथ ही साधन और सुविधाएं मतलब बढ़ रही हैं, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं तो मतलब असर पड़ेगा ही।
तो ये ऐसा मुद्दा है जिससे आम जनता जुड़ती है, आम जनता का एक्रोश उसके माध्यम से जाहिर किया जा सकता है, एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है और इससे सत्ता की राह भी निकलती है। लेकिन महंगाई की अगर बात हो रही है तो महेश सर, अगर पिछले आंकड़े उठाकर देखें हम, आप तो जानते होंगे, क्या कहते हैं पिछले आंकड़े? अगर हम यूपीए सरकार की बात करें, एनडीए की बात करें, महंगाई को देखिए समझना ज़रूरी है। हम लोग कह देते हैं महंगाई बढ़ रही है, हम लोग कह देते हैं कि सिलेंडर के रेट महंगे हो गए हैं, पेट्रोल के दाम ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ठीक है, मोर्चा निकाल देते हैं। लेकिन पिछली सरकारों में और अब की सरकारों में कितना अंतर है? एक लब्बो-लुआब एक छोटा सा आंकड़ा मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था, गूगल है आजकल तो हर किसी के पास, तो गूगल पर एक शब्द लिखो तो पूरी जानकारी सामने, इतिहास रख देता है गूगल। तो मैंने वो इतिहास खंगाल रहा था, उसमें ये था कि 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त पर महंगाई दर 3.76% थी, और आने वाले वक्त में 2005 में 4.24, 2006 में 5.79, 2007 में 6.37, 2008 में 8.34, 2009 में 10.88, 2010 में 11 से ऊपर, 2011 में 8 मतलब महंगाई की दर अगर हम पिछले शासनकाल में देखें और फिर इस शासनकाल में देखें हम, तो 2014 में 6.65 थी जब ये सरकार आई। उसके बाद का स्तर बता रहा हूं सर मैं आपको, 2015 में 4.90, 2016 में 4.94, 2017 में 3.32, 2018 में, मतलब आप देखिए गिरती जा रही है, ये गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है 2014 के बाद। तो फिर ये हंगामा क्यों? नहीं, हंगामा इसलिए भी है ना क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के जो भाव हैं वो काफी कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ पे पेट्रोल के दाम बढ़ते गए। और पेट्रोल ऐसा और डीजल ऐसा परिवहन का साधन है जिससे आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं, वो तो फिर सरकारें क्या देती है ना सर कि तो अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करता है, हम क्या करें? नहीं, वो वहां ये वाली जो चीज मैं बता रहा हूँ कि अब आप जो उससे प्रभावित होती है। अब ये वाली जो चीज है कि यहाँ क्यों दरें बढ़ रही है, तो आपको ये मतलब लेटेस्ट या भाई अमेरिका जैसी महाशक्ति वाले देश के अंदर आप देख लीजिए कि वहां पे भी महंगाई दर में 6.1% की वृद्धि हुई है। तो इसका ये आप महंगाई जो है सार्वजनिक रूप से बढ़ रही है, वहां भी पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ है असर। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी तो केंद्र लगा रहा है और साथ ही यहाँ पे राज्य की सरकारों को अपने आय स्रोत के लिए एक वेट लगा रखा है। तो ये दोहरी मार उपभोक्ताओं में पड़ रही है। जो आपकी जो समय जो मौजूदा पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो आधे हो सकते हैं अगर इसको अगर इन चीजों को जीएसटी के अंदर ले लिया जाए। जीएसटी अभी जिसमें जहां राज्य जो सरकारें हैं, खास करके जो कांग्रेस प्रभावित जो सरकारें हैं, वो वेट की दर कम करने पर सहमत नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों में जहां वेट कम कर दिया गया है तो उससे वहां पे पेट्रोल के दाम, हमारे पड़ोसी राज्य देख लीजिए, पंजाब ले लीजिए, ये आपके यूपी ले लीजिए, गुजरात में, यहाँ पे जो है पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम राजस्थान की तुलना में कम है। क्योंकि यहाँ वेट का भी उसको वहन करना पड़ रहा है। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। महेश सर, मैं फिर से आ रहा हूँ आपके पास। इस रैली को लेकर, महारैली को लेकर लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो सुना देते हैं दर्शकों को। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं। जोधपुर से ये लोग आए हैं। जोधपुरी साफा और जोधपुरी पहनावा इन्होंने पहना रखा है। जोधपुर से आए हुए लोग इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये गृह क्षेत्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से चुनकर आते हैं। ये लोग बड़ी संख्या में आए हैं। इनका जो जत्था है वो अब रैली की तरफ पहुंचने वाला है। लोगों से बात करते हैं। लोगों कहाँ से आप आए हैं, कितने लोग आए? 150-200 है, यूं तो 15,000 आदमी आए हैं। 20,000। जी जी, हाँ। साफे जोधपुरी साफा, जोधपुरी पहचान। जोधपुर ग्रामीण, भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र, पाली लोकसभा एमपी क्षेत्र। बिल्कुल। जोधपुरी जो वेशभूषा के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं। जोधपुर नगर निगम सूचना विधानसभा, हमारी परंपरा जोधपुर के साथ आए हैं सभा लगाकर और मैसेज दे रहे हैं राजस्थान में युवा कांग्रेस। बिल्कुल। ये बताइए कि महंगाई से कितना त्रस्त है आप लोग, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे?
महंगाई को लेकर क्या? बहुत ज्यादा महंगाई से त्रस्त गए हम, ध्वस्त हो गए, मर गए, सब मिट गए, हम कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी सब कुछ बचा सकती है इस दुनिया में। माता जी, आप रैली में आए हो, आपको लगता है कि राहुल गांधी बचाएंगे आपको? राहुल गांधी की बात सुनेंगे? महंगाई बहुत ही है ना जी। हाँ, नहीं, आपको लगता है कि इस रैली के बाद महंगाई कम होगी? हाँ होएगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि इस रैली के बाद जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी यहाँ से हुंकार बनेंगे तो ये आवाज दिल्ली तक जाएगी और उसके बाद देश में महंगाई जरूर कम होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को लेकर नो मास्क नो एंट्री का नारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था और निर्देश साफ किए थे कि बिना मास्क के किसी की एंट्री नहीं की जाए। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नापा जा रहा है लोगों का, मास्क जिनके पास नहीं उनको मास्क दिए जा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरी तरह से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मेडिकल विभाग की यहाँ पे टीमें लगाई गई हैं जो कि पहले हाथ को सैनिटाइज कर रही है और उसके बाद में जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, सर्जिकल मास्क नहीं है, उन लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। मास्क लगा के ही यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात थी कि रैली में आने वाले हर व्यक्ति डबल डोज होगा और जिसके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएगा। वो व्यवस्था यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही है। कोई भी यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है वो आरटीपीसीआर ना तो नेगेटिव रिपोर्ट यहाँ पर देख रहा है और ना ही यहाँ पर सर्टिफिकेट किसी का देखा जा रहा है। हालांकि नो मास्क नो एंट्री की जो व्यवस्था है वो पुख्ता तौर पर व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। टेम्परेचर यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। टेम्परेचर काउंट करके ही लोगों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। लेकिन जो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या डबल डोज की जो डबल डोज जिसके लगा हुआ उसको सर्टिफिकेट की बात है वो यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो चिकित्सा मंत्री से लेके तमाम पीसीसी अध्यक्ष के जो दावे हैं वो यहाँ पर गलत साबित हुए हैं। पीसीआर रिपोर्ट, आरटीपीसीआर रिपोर्ट और जो डबल डोज मास्क की जो व्यवस्था की उन्हीं को एंट्री दी जाएगी, वो यहाँ पर उसकी पालना होती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। कांग्रेस ने जयपुर में महंगाई हटाओ रैली आज की है। इस पर कुछ देर बाद में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत तो तमाम आला नेता मौजूद होंगे और वो संबोधन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको समझाने के लिए कि महंगाई किस तरह से बढ़ी है और साथ ही किस तरह से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग कटआउट्स लगाए गए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट लगाकर लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू को लेकर जिस तरह से विवाद रहा उसको यहाँ पे बताया गया। इसके साथ ही जो भारतीय रेल है, रेल कर्मचारी लगातार जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया जा रहा है, रेलवे के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है, उसकी यहाँ पर जो है तस्वीर दिखाई गई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो एयरपोर्टों को जिस तरह से अलग अलग कॉर्पोरेट घरानों को दिया जा रहा है तो उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई और लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से जिन चीज़ों को कांग्रेस ने बसाया था उनको आज जो है यहाँ पर प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर भी लगातार इसको बेचने की बात चल रही है। जयपुर एयरपोर्ट जिस तरह से अडानी को दिया गया उसको यहां पर दिखाया गया। दूसरी तरफ जिस तरह से बैंकों में आने वाले सप्ताह में हड़ताल है, 2 दिन की हड़ताल है, प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, उसमें बताया गया है कि जिन बैंकों को जिन नेशनलाइज बैंकों को कांग्रेस ने खड़ा किया आज उनको प्राइवेट हाथों में देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उनको यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को मोदी सरकार बढ़ावा दे रही है और लगातार महंगाई किस कदर यहाँ पर बढ़ रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो महंगाई पर हल्ला बोल कांग्रेस का महारैली का आयोजन। इस महारैली के जरिए कांग्रेस महंगाई के जरिए केंद्र पर हल्ला बोल रही है, महंगाई को लेकर आवाज बुलंद कर रही है, कह रही है कि हम लोगों की आवाज उठा रहे हैं। करीब 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पर पहुंचे हैं कांग्रेस की इस आवाज को अपनी आवाज देने के लिए, या यूं कहें इनकी आवाज को कांग्रेस अपनी आवाज बनाकर अब जयपुर में विद्याधर नगर से बुलंद कर रही है ये आवाज, देश की आवाज। और ये तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम नेताओं के पहुँचने का सिलसिला तो जारी है ही। कुछ ही देर बाद देखिए अपडेट हम आपको दे रहे हैं, कुछ ही देर बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और खबर ये आ रही है कि प्रियंका गांधी अलग मार्ग से जयपुर पहुँचेंगी और राहुल और सोनिया गांधी एक साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। NSUI की तस्वीरें देखिए, बड़ा जोश और आज दिन भी है आला कमान को दिखाने का कि देखिए हम बड़े, भले ही हम नौसिखी हों, भले ही हम अभी शुरुआत की हो, लेकिन जोश हम में किसी से कम नहीं है। और यहाँ के इंतज़ामों की बात करें तो वो हम लगातार कल से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें तमाम। सचिन पायलट यहाँ पर पहुँचे थे इंतज़ामों का जायज़ा लेने के लिए। कल वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, सचिन पायलट यहाँ पहुँचे थे और तमाम नेता यहाँ पर एक एक कर यहाँ पर पहुँचे थे उन इंतज़ामों का जायज़ा लेने के लिए। और सैनिटाइज़र के रखा गया है यहाँ पर ताकि जो भी कार्यकर्ता है, जो भी नेता यहाँ पर पहुँचे, सैनिटाइज़र से पहले सैनिटाइज़र काम में ले, उसके बाद अंदर आए। मास्क यहाँ पर रखे गए हैं, हर कुर्सी पर यहाँ पर मास्क रखे गए हैं। कहा यह भी गया था कि जो भी लोग यहाँ पहुँचेंगे, हालांकि व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, इंतज़ाम, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही भूल जाइए। ऐसी रैलियों में, ऐसे कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग को, हम लोगों को गाइडलाइन को ही साइडलाइन कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र तो काम में ले लिया जाए। कोविड रिपोर्ट के लिए कहा गया था, जो कार्यकर्ता, जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, पहले उनकी कोविड रिपोर्ट देखी जाएगी, RT-PCR रिपोर्ट देखी जाएगी, या फिर उन्होंने दोनों वैक्सीन डबल डोज जिसने ले ली हो उसको एंट्री दी जाएगी। लेकिन उसके इंतज़ाम यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि मुश्किल भी होता है थोड़ा। अब आप बाल की खाल खींचेंगे तो कैसे चलेगा, इतनी बड़ी रैली है, 2 लाख लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। तो मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उनके पास अब आपको ले चलते हैं। महारैली की महा कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सुबह से। न्यूज़ 18 राजस्थान पर हर एक तस्वीर। और ये देखिए, राहुल गांधी का पोस्टर हर किसी के हाथ में दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत, राहुल गांधी के पोस्टर और सोनिया गांधी के कटआउट्स देखिए, राहुल गांधी के कटआउट्स, प्रियंका गांधी के कटआउट्स। ज़रूरी भी था क्योंकि देश भर से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं आज। कौन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। महेश शर्मा जी तो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लवली वधवा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश दाधीच और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। लवली वधवा एयरपोर्ट पर हैं, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। लवली आप एयरपोर्ट पर मौजूद हो तो बताइए, तस्वीरें दिखाइए और अपडेट दीजिए। महेश दाधीच है हमारे साथ एयरपोर्ट से। महेश, तस्वीरें दिखाइए, अपडेट दीजिए। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ऊंट गाड़ी के जरिए पहुंच रहे हैं। महंगाई का जो विरोध है उस तरीके से यहाँ पर अलग अलग अनूठे अंदाज में यहाँ पर
अपना संदेश देने की कोशिश है वो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। मुनेश गुजर महापौर है जो जयपुर नगर महापौर है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और देख रहे हैं आप किस तरीके से ऊंट लड्डे में सवार होकर के मुनेश गुजर और उनके समर्थक जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पीछे भी ऊंट गाड़ी और ऊंट पर सवार होकर के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुनेश गुजर इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महंगाई को लेकर के किस तरह से मुनेश जी आपने ये रास्ता चुना है कि ऊंट गाड़ी के जरिए मैसेज देने की कोशिश है? बिल्कुल, आप देखिए कि पेट्रोल डीजल के भाव इतने महंगे कर दिए, गैस सिलेंडर के भाव इतने महंगे कर दिए। आज वापस वो दौर आ गया है जिससे कांग्रेस पार्टी ने आगे निकालकर ये सब मेहनत की थी। 60 साल का जो हिसाब मांग रहे थे मोदी जी, उन्हें बता दें 60 साल पीछे कर दिया आपने। आज यही हालात है, चूल्हे पे रोटी पकाओ और ऊंट गाड़ी में चलो। तो ये मेरा मैसेज है, मोदी सरकार फेल है। अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब दे, वो क्या चाहती है जनता से। कोरोना में जहाँ लोग आगे महेश, मेरा एक सवाल ले सकते हैं आप? आज की रैली की बात करते हैं, किस तरीके से मैसेज जाने वाला पूरे देश में? पूरे देश के यहाँ पर संगठन के लोग, किसान, सब लोग मौजूद हैं। आप देखिए 2.5 लाख से ज्यादा लोग ऊपर होंगे और मोदी सरकार की आंखों को खोलने का काम करेंगे। महेश, मेरा एक सवाल ले लीजिएगा। महंगाई दर अगर थोड़ी बता सकें मुनेश गुजर जी, पिछली सरकार के वक्त क्या थी और इस वक्त क्या है, थोड़ी दर्शकों तक जानकारी मिल जाए। मोदी सरकार हिटलर की सरकार है जिन्होंने हिटलर पंथी की है और मेरा एक ही नारा है, देश का झंडा तिरंगा, अब नहीं चलेगा दो रंगा। एक बात बताइए कि केंद्र में ठीक है बीजेपी की सरकार है, महंगाई कम करने की बात भी आप कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जो जिस तरीके से वैट की जो बात करते हैं वो सबसे ज्यादा वसूला जा रहा है, तो राज्य सरकार भी कहीं जिम्मेदार तो है उसमें। देखिए वैट हमेशा राज्य सरकार का इतना ही था। आज देखिए, आज से पहले सिलेंडर के भाव इतने महंगे क्यों नहीं हुए? सब्सिडी खत्म कर दी गई है, छलावा है जनता के साथ। और आप देखिए पेट्रोल डीजल के भाव, क्रूड ऑयल इतना सस्ता है आज और आप लगातार उसको महंगा करें। आप देखिए क्रूड ऑयल मनमोहन सिंह जी के टाइम में सबसे ज्यादा था, तब भी तेल सस्ता था। सबसे ज्यादा जो आप कह रहे हैं कि देखिए मुनेश गुजर को आपने देखा अभी किस तरीके से जो है ऊंट गाड़ी पर सवार होकर के पहुंच रही है और कह रही है कि जो राज्य सरकार है वो नहीं और केंद्र सरकार जो है महंगाई के लिए जिम्मेदार मानती है। ये पीछे गाड़ियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, खुली जीप में सवार होकर के उनके समर्थक, और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला निकल चुका है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी होने के बाद में अब ये इन्होंने रास्ता ये चून। देखिए ये एक तस्वीर है, जो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी को ऊंट गाड़ी से खींचने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। ये गाड़ी है। अच्छा भैया, क्या कहना चाह रहे हो इस गाड़ी के जरिए, मैसेज क्या है? पेट्रोल के पैसे नहीं है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक आए हैं। पेट्रोल के पैसे नहीं है? पेट्रोल के पैसे नहीं है। अच्छा, इस कारण से महंगाई बढ़ गई है? हाँ। अच्छा, ये देखिए ये जो कार है, इस कार को यहाँ पर ऊंट गाड़ी से खींचने की कोशिश की जा रही है। ये मुनेश गुजर जो हैं उनके समर्थक हैं और यहाँ ऊंट गाड़ी पे सवार होकर के पहुंच रहे हैं इस रैली स्थल पर, जो कि थोड़ी देर में यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। उस रैली के लिए यहाँ पर अनूठे तरीके से पहुंचने की जो कोशिश है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। इस गाड़ी का कहा जा रहा है कि पेट्रोल नहीं है, इस वजह से पेट्रोल कहाँ से लाया जाए? पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो इस कारण से गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल मोदी जी को दिखाने जा रहे हैं कि एक गरीब आदमी कहाँ से मेंटेन, मीडियम साइज का आदमी कहाँ मेंटेन कर पाएगा ये सब। तो देखिए ये आप ये महंगाई दिखाने की जो प्रदर्शनी है उसे कहा जा सकता है ऊंट गाड़ी पर सवार होकर के, ऊंट लड्डे पर सवार होकर के, और साथ साथ में जो गाड़ी है उसको भी ऊंट गाड़ी द्वारा खींचा जा रहा है। जो मारुति कार है उसको ऊंट गाड़ी से खींचते हुए ले जाया जा रहा है सभा स्थल पर, यह दिखाने के लिए कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी पेट्रोल भरवा नहीं सकता है और ईंधन के दिन बढ़ते दाम, रसोई गैस बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है, और यही संदेश देने की कोशिश की गई। जी जी जी, इतनी महंगाई हो गई, मध्यम परिवार गाड़ी मेंटेन नहीं कर पा रहा और मोदी जी इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि जनता के ऊपर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। किया जा रहा है। धन्यवाद। तो ये जो तस्वीर दिल्ली के बाहर गेट में प्रवेश कर रही है, ये महापौर की गाड़ी है जो सबसे पीछे चल रही है, और महापौर मुनेश गुजर खुद जो है ऊंट गाड़ी में सवार होकर के पहुंची है। उनके पीछे पीछे जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं,
वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और युवा जो है उनमें खासा जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं साथ में दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे हुए लोग जो हैं वो आपको इन तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ एक आपको यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में जो गाते नाचते बजाते हुए लोकगीत प्रस्तुति देते हुए यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी तस्वीरें मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीके से लोगों में जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं लोग उनको हाथों में यहाँ पर पैम्पलेट्स दिए गए हैं और ये बताया गया है कि किस तरीके से जो ये महंगाई हटाने के लिए जो रैली रखी गई है वो क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ चली है और कांग्रेस के जो झंडे हैं बैनर पोस्टर हैं वो पूरे शहर में अरबाज दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टेट हैंगर पर, शायद अरबाज इस वक्त मौजूद हैं। अरबाज क्या हलचल है, कुछ अपडेट मिल रही है? कितनी देर बाद पहुंचेगा आला कमान? इंतजार हो रहा है भाई, लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी फ्लाइट जो है दिल्ली से उड़ चुकी है और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं उनकी अगुवाई के लिए। करीब 20 मिनट पहले उनकी फ्लाइट उड़ी थी। अगर देखा जाए तो जो फ्लाइट उस फ्लाइट के उड़ने के बाद से लेकर के अब देखिए कि सीएम के सीधे विजुअल आप देख सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और ये यहाँ पर सीधे स्टेट हैंगर के अंदर पहुँच रहे हैं और पूरा काफिला यहाँ मौजूद है सीएम का और उनके साथ साथ कई वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, स्थानीय पूरी टीम है राजस्थान की पूरी इनकी और ये पूरी टीम बाकायदा अंदर पहुंच गई और यहाँ पर अगले 5 मिनट में राहुल गांधी का जो विशेष विमान है जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद है वो पहुंचने वाले हैं और ये पहुंच करके बाकायदा अब सीधे यहाँ से रैली की लिए रवाना हो, क्योंकि अभी तक जो इंतजार था करीब 11 बजे का टाइम दिया गया था, तमाम चीज़ों के लिए लंबा इंतजार चल रहा था। तमाम जो लोग हैं वो इस बात के इंतजार में था आखिरकार राहुल गांधी यहाँ पर कब पहुंचेंगे। राहुल गांधी का विमान अब कुछ ही देर में यहाँ उतरने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। यहाँ पर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अगुवाई के लिए वो खुद पहुंचे हैं। एयरपोर्ट बाकायदा पूरा काफिला, पूरी सिक्योरिटी यहाँ पहुंच चुकी, तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि जो खास जो बंदूकधारी उनकी सुरक्षा टीम होती है उसने पूरे एरिया को अपने कब्जे में दे दिया है और पूरा एक जो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो लोगों को दूर सरका दिया है और अब कुछ ही देर में उनका विमान यहाँ पर उतरेगा और विमान उतरने के बाद में वो सीधे यहाँ से जो पहुंचेंगे रैली स्थल के लिए। बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ उनको ब्रीफ किया जाए और जो पूरी टीम है बाकायदा कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है वो बाकायदा वहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत खुद आए हैं अपने भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर के। एयरपोर्ट पर उनकी अगुवाई की जाएगी, उनका वेलकम किया जाएगा और उनको ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से रैली की तैयारियों में कितने लोग पहुंचे, कौन कौन आ चुके हैं और आगे का क्या इनका जो है प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। उसके बाद में यहाँ से सीधे ये लोग रवाना होंगे और यहाँ से रवाना होकर के सीधे जो रैली स्थल पर है वो पहुंचेंगे। जो करीब 20 मिनट पहले जो है वहां पर एटीसी से उनको परमिशन मिली थी राहुल गांधी को और सोनिया गांधी के विमान को उड़ान के लिए और वहां से उड़ान के बाद में जब वो रवाना हो गए, ये कंफर्मेशन हो गई। उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। जैसा भी आपको हमने विजुअल दिखाए थे वो सीधे अंदर पहुंचे हैं, स्टेट हैंगर पर पहुंचे हैं। यहाँ पहुंच करके उनकी अगुवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जिसमें यहाँ पर सीधे पहुंचे हैं राहुल गांधी जो कि आला कमान है कांग्रेस के अगर देखा जाए और सोनिया गांधी जो कि सबसे सीनियर लीडर हैं, ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंदर पहुंच गए हैं, उनके साथ में कुछ उनके स्थानीय जो भरोसेमंद नेता हैं वो भी अंदर गए हैं और जैसे ही उनका विमान यहाँ उतरेगा अगले ही कुछ पलों में यहाँ पर अगुवाई के बाद में वो सीधे रैली स्थल के लिए रवाना हो जाएंगे। और कांग्रेस की जो रैली का आह्वान था उसको लेकर के जो जिस बात का सबसे ज्यादा इंतजार था वो पल अब आ गया है। तमाम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ से सीधे जाएंगे और रैली स्थल पर पहुंच करके बाकायदा जैसे ही वो पहली झलक उनकी मिलेगी यहाँ पर स्टेट हैंगर से, हमारी पूरी टीम आपको दिखाएगी पल पल का अपडेट। यहाँ से पूरा फॉलोअप किया जाएगा जैसे ही वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे और बाकायदा बीच में जहाँ जहाँ उनका रूट रहेगा। जो एक सवाल का जवाब, अमित शाह जब पहुंचे थे यहाँ पर तो नजरें सबकी वसुंधरा राजे पर थी। सतीश पूनिया एयरपोर्ट पहुंचे, नजरें ढूंढ रही थी वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे एन वक्त पर पहुंचती हैं एयरपोर्ट अगवानी करने के लिए। हमने सवाल पूछा, मीडिया की नजरें ढूंढ रही थी वसुंधरा राजे को और आज जो नजरें ढूंढ रही हैं वो सचिन पायलट को। क्या सचिन पायलट सीधा OTS में या विद्याधर नगर में मुखातिब होंगे आला कमान से, या फिर यहाँ पर अगवानी करने के लिए
आपने एक शब्द बोला था अभी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अपने भरोसेमंद लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं अगवानी करने के लिए, सचिन पायलट है उसमें? जी बिल्कुल, अभी जो टीम यहाँ पर पहुंची उसमें सचिन पायलट हमें नजर नहीं आए। जो लोकल एमएलए हैं जयपुर के वो यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक गहलोत यहाँ पर आए हैं और मुख्यमंत्री के खास लोगों को सिर्फ एंट्री दी गई है। इसमें ना तो सचिन पायलट यहाँ पर देखने को मिले, ना ही कैबिनेट के और कोई कद्दावर नेता, मिनिस्टर या फिर जो संगठन के कोई लोग हैं वो देखने को मिले। अशोक गहलोत खुद यहाँ पर पहुंचे, गोविंद सिंह डोटासरा के आने की बात बताई जा रही है, वो भी यहाँ पहुंचेंगे क्योंकि पार्टी का जो कैडर है उसको मौका दिया जाता है। ऐसे में सचिन पायलट को यहाँ उनके साथ नहीं देखा गया, क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल जायज़ था कि बीजेपी के अंदर जब वहाँ के आला कमान जो है एक तरह से पूरे देश के अमित शाह को माना जाता है, वो जब यहाँ पहुँचे तो कैडर को सभी लोगों को इंतजार था कि वसुंधरा राजे का मूवमेंट होता है कि नहीं होता, और वो पहुँची थी। बाकायदा उनको वहाँ पर वो सम्मान और वो स्थान मिला था। उसके बाद वही सम्मान, वो स्थान यहाँ पर सचिन पायलट को मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है अरबाज, आप इशारा कीजिएगा जैसे ही कोई हलचल नजर आया आपको। फिर से लौटेंगे, महेश जी हमारे साथ बने हुए हैं, महेश शर्मा जी और तमाम मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।